हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल स्टडी विद प्रवीण। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि एसएससी सीजीएल 2022 का आपका टीयर 2 का अटेंडेंस कितना रहा है। इसका ऑफिशियल रिप्लाई आ गया है और वीडियो में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि आपका आंसर सी कब तक आ सकता है। देखिए, आपका इस बार का अटेंडेंस बहुत हाई रहा है, ठीक है। तो वो कट ऑफ को थोड़ा ऊपर लेकर ही जाएगा, ठीक है, क्योंकि पिछले साल के कंपैरिजन में आपका मेंस का जो अटेंडेंस रहता था वो इतना ज़्यादा हाई नहीं रहता था, लेकिन इस बार जो मेंस है वो बहुत जल्द ही कंडक्ट कराया गया है, इसलिए आपका अटेंडेंस बहुत ज़्यादा हाई है। इसमें ये ध्यान रखिएगा कि ये आपका जो अटेंडेंस आया है वो आपका सेंट्रल रीजन का आया है, जिसमें यूपी और बिहार आता है, ठीक है। और इसी से मैक्सिमम कैंडिडेट बिलोंग करते हैं। तो आपका लगभग 4 लाख के अप्रॉक्स कैंडिडेट को आपका टीयर 2 के लिए कॉल किया गया था, ठीक है, जिसमें से आपका लगभग 2 लाख कैंडिडेट आपका सेंट्रल रीजन से ही आते हैं। तो इसमें देख सकते हैं एसएससी सीजीएल 2022 परीक्षा में 89% अटेंडेंस अभ्यर्थी शामिल हुए, ठीक है, जिसमें आपका जो कैंडिडेट कॉल किया गया था सेंट्रल रीजन से वो 2,01,336 कैंडिडेट को कॉल किया गया था, ठीक है, मेंस के लिए, जिसमें जो अटेंडेंस थी वो 1,79,200 है, तो जो कि 89% के बराबर है। तो अटेंडेंस आपका काफ़ी हाई रहा है, ठीक है। इतना ज़्यादा अटेंडेंस तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या डीवी में देखा जाता है कि 90% 85% तक अटेंडेंस रहता है, और ये आपका मेंस में ही इतना ज़्यादा इस बार हाई परसेंटेज देखा गया है। आगे आप देख सकते हैं एसएससी की तरफ से मध्य क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले राज्यों के हिसाब से जारी आंकड़ों के मुताबिक उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहरों में आयोजित परीक्षा में 89% अटेंडेंस और बिहार में 88% अटेंडेंस अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। इसमें आगरा में आप देख सकते हैं 89%, अलीगढ़ में 85%, प्रयागराज में 91%, बरेली में 90%, सिमिलरली गोरखपुर में 90%, झांसी में 91% और मेरठ में 89%। सिमिलरली इधर आप बिहार में देखिएगा तो आरा में 87%, आरा में सेंटर था, फिर भागलपुर में 88%, मुजफ्फरपुर में सेंटर था 86%, पटना में 88% और पूर्णिया में 85% अटेंडेंस रहा। तो कुछ इस प्रकार अटेंडेंस रहा। तो अगर मान लिया जाए कि आपका पूरा मिला लिया जाए तो लगभग 3.5 लाख कैंडिडेट तो शामिल हुए ही होंगे, ठीक है। इसमें कुछ 5 से 10 हज़ार ऊपर नीचे हुए होंगे, तो लगभग इतना कैंडिडेट अटेंडेंस रहा होगा। अब बात अगर करते हैं कि आंसर की आपका कब तक आ सकता है, तो जनरली अभी मिशन मोड में जो वैकेंसी चल रहा है तो आपका आंसर की 4 दिन में आने का बहुत ज़्यादा हाई चांसेस है। 4 दिन में आ रहा है। तो आपका 7 को लास्ट एग्ज़ाम था, ठीक है, 7 मार्च को। तो आपका जो आंसर की आप देख पाएंगे वो लगभग 11 मार्च के बाद आपका आंसर की अवेलेबल करा दिया जाएगा, ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट पे। जैसे ही आंसर की का लिंक आता है मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। लिंक आपका 1-2 दिन में जनरेट होने का बहुत ज़्यादा हाई चांसेस है। लिंक जैसे ही जनरेट होगा उसके नेक्स्ट डे से आप आंसर की देख पाएंगे। तो जैसे ही लिंक आता है तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा जल्द से जल्द। अगर हम लोग बात करें कि आपका सेफ स्कोर कितना रह सकता है, तो देखिए आंसर की के बाद एग्जैक्ट आइडिया लगेगा, क्योंकि नंबर ऑफ़ अटेम्प्ट के बेसिस पे अगर हम लोग देखें तो कैंडिडेट ने किन्हीं ने 110 अटेम्प्ट किया है, किन्हीं ने 115 अटेम्प्ट किया है या उससे ज़्यादा भी किया है। इस बार आपको निगेटिव मार्किंग बहुत ज़्यादा रोल प्ले करेगा। और दूसरा कि आपका टाइपिंग और कंप्यूटर में बहुत लोग डिसक्वालीफाई होंगे। टाइपिंग एंड कंप्यूटर में सबसे ज़्यादा लोग डिसक्वालीफाई होंगे, क्योंकि आपका कंप्यूटर का लेवल थोड़ा हाई ही था, ठीक है। टाइपिंग का तो आपका कम ही स्पीड चाहिए था, लेकिन बहुत लोग कम समय मिलने के कारण टाइपिंग में भी डिसक्वालीफाई होंगे, ठीक है। तो अटेंडेंस और आपका इससे ज़्यादा घबराना नहीं है। अगर आपका यूआर में है और 270 275 आ रहा है तो कोई ना कोई सीट मिलने का बहुत ज़्यादा हाई चांसेस है, ठीक है। सिमिलरली आप कैटेगरी में 3-3 मार्क्स आप नीचे कर लीजिए। तो इस प्रकार से आपका कुछ सेफ स्कोर रह सकता है। और जैसे ही आंसर की आएगा मैं आपको डिटेल आइडिया दे दूंगा कि आपका कितना सेफ स्कोर रह सकता है फाइनल सिलेक्शन के लिए। तो चलिए वीडियो को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।